गाइस, कैसे हैं? एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। हम आपके लिए लेके आए हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स को कैसे फ्रेश रखा जाए और अपने किचन टिप्स और प्योरिटी को जांचना, मनी सेविंग, टाइम सेविंग कैसे करना है। इस वीडियो में अंत तक जब आप जुड़े रहेंगे तब आप देख पाएंगे कि आपके लिए कितने अमेजिंग टिप्स और यूनिक टिप्स हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं कि हम आपके लिए कितने अमेजिंग टिप्स लेके आए। देखिए, ये दीपावली के दीपक हुए, सफाई कर रहे तो मिल गए हमको। तो दोस्तों देखिए, इस तरीके से दीपावली के दीपक रहे, उनको फोड़ लीजिए अपने खल्लड़ में डाल के। और इनको फोड़ने के बाद आपको इस तरीके से 2-3 जैसा आपके यहाँ जरूरत हो, क्वांटिटी हो, उसकी इस तरीके से आप फोड़ लीजिएगा और इसे एक बाउल में कर लीजिए। और इसमें क्या करना है, आपको चाय पत्ती लीजिए, जो आप नॉर्मली हम लोग चाय पीते हैं वो चाय पत्ती लीजिए। और इसको जो खल्लड़ में मिट्टी लगी हुई थी इसलिए इसमें पानी डाल के मैं धो के डाल रही हूँ। अब आपको क्या करना है, इसको रात भर के लिए छोड़ना है। अब इसका क्या करना है ये आगे देखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखिए दोस्तों, ये छुहारे रहे, इनके कलर बदल गए हैं। तो आपको वापस इनका कलर लाने के लिए और इनको हमेशा के लिए फ्रेश रखने के लिए क्या करना होगा, आप क्या करिए, आपके घर में चीनी रखी होगी दोस्तों, तो इसमें चीनी डाल के कंटेनर में पहले तो इसको धूप लगाइए, धूप लगाने के बाद सुखाइए और इसमें चीनी, कुछ दाने चीनी के डाल के दोस्तों रख दीजिएगा। चीनी डालने से आपके जो छुहारे हैं वो फ्रेश रहेंगे, उनका कलर जो वापस था उसी तरीके से वापस कलर आ जाएगा। तो इस तरीके से चीनी डाल के और अपना कंटेनर बंद करके रख दीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखिए दोस्तों, ये रहे केले, हम लोग लेते हैं और केले आ जाते हैं तो एक दिन में तो खराब हो नहीं, खा नहीं लोगे तो देखिए यहाँ से काले पड़ जाते हैं और हमारे खराब हो जाते हैं। तो आपको कभी भी केले लेने हैं तो या तो सिल्वर कलर की फॉइल ले लीजिए, केले हमेशा आगे से ही सड़ते हैं, इस तरीके से लपेट के आप रख दीजिएगा, आपके केले फ्रेश रहेंगे और सड़ेंगे नहीं। और एक ट्रिक और है जो हमें फ्रूट्स वाले भैया ने बताई। तो इस तरीके से कोई डोरी धागा ले लीजिए और केले को इस तरीके से आप बांध के हैंग कर सकते हैं। बच्चों को बताओ अपने हाथ से पेड़ पे तोड़ के खाना है तो बच्चे भी बड़ी आराम से तोड़ेंगे और खाएंगे, उनको भी अच्छा लगेगा। तो फ्रूट्स खिलाने का बच्चों के लिए एक यूनिक आइडिया है। देखिए, ये सोयाबीन की बरी रही। आजकल कोई भी चीज़ हम मार्केट से लेते हैं, कोई भी चीज़ प्योर नहीं, हर चीज़ मिलावट वाली है। तो इनकी प्योरिटी जांचने के लिए हमें क्या करना होगा, तो दोस्तों सोयाबीन की बरी लीजिए, इस तरीके से अपने गैस के बर्नर पर रख के इनको हल्के से जलाइए। जलने से आपको खुद पता चलेगा, एकदम आटे जैसी महक आएगी और यदि इसमें प्लास्टिक मिली हुई होगी तो छुन छुन करके जलेगी। तो दोस्तों इस तरीके से अपनी जांचिए और इसमें हाथ पे लेके इनको फोड़िएगा। इस तरीके से मैंने इनको प्योर और इन्हें अब इस तरीके से हमें लेना है और हाथ में लेके मसलना है। मसलने पर आपको महक भी आएगी अच्छी और खुद पता चलेगा कि ये हमारी कितने अच्छे से देखिए मसल रही हैं। तो इस तरीके से आप अपनी सोयाबीन की बरी कभी भी लेके आते हैं तो उनकी प्योरिटी जांचने के लिए इस तरीके से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखिए दोस्तों, हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह घर में लेते हैं, खीर, अभी श्राद्ध चल रही है तो खीर वगैरह बनती है, या नौदे भी आएंगी तो कन्या को जिमाने के लिए हमें खीर बनानी होगी, या कोई भी चीज़ ज़रूरत होती है तो हम कभी भी यदि उनको देखिए इस तरीके से फ्रूट्स को हम काटते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते। तो आप क्या करिए, जो चिप्स काटते हैं उस वाले ग्राइंडर से इसको इस तरीके से यदि काटेंगे तो देखेंगे दोस्तों बिल्कुल जो मिठाई में पीस बन के आते हैं आप उसी तरीके से इसको काट पाएंगे। और हमेशा पीछे से नहीं, कभी भी बादाम काटिए तो पीछे से नहीं काटिए, आगे से काटिए। देखिए दोस्तों, एकदम जो मिठाई में पीस लगे हुए होते इसी तरीके से आप बादाम, काजू, पिस्ता और गरी का या पतले पतले स्लाइस करने हैं तो उनको भी इसी तरीके से करिए। देखिए दोस्तों, ये हमारा रखा हुआ। अब हम चलते हैं इसका, देखते हैं यूज़ क्या करना है। चलिए चलते हैं और देखते हैं। दोस्तों ने मेरा कोई भी टिप्स पसंद आए तो एक कमेंट तो बनता है, कहाँ से बोल रहे जरूर। देखिए दोस्तों, ये हमारा पौधा रहा जो हम अपने किचन में रखते हैं। किचन का हम आपको दिया, देखिए हमारा तुलसी का पौधा रहा, हम इसी तरीके से इसको बनाते हैं और कम से कम 1 महीने में एक बार डालते हैं तो हमारे जो भी पेड़ पौधे होते हैं आसानी से लग जाते हैं और बहुत लंबी तक बिल्कुल सूखते नहीं हैं। तो आप इस तरीके से जो चाय पत्ती है फर्टिलाइज का बहुत अच्छा काम करती है। और देखा होगा बरसात की वजह से हमारे गमलों में मिट्टी जम गई है, जंग आ गई है, तो अब ये दीपावली के दीपक फोड़ के डालेंगे तो इनकी फर्टिलाइजर का काम बहुत अच्छा होगा। तो आप ये उनको हरा भरा बनाने के लिए ये चीज़ अपने गमलों में लगाइए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखिए दोस्तों, बच्चे वगैरह होते हैं, कवर चढ़ाते हैं, इस तरीके से उनमें रोल निकलते हैं और हम इनको फेंक देते हैं। तो आपको इसके एक ऐसा ऑर्गेनाइजर बना के दिखाएंगे जिससे आप अपने
देखिए कितने सारी चीज़ें इससे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से लीजिए और धागा ले लीजिए। ये देखिए धागा है, ये स्ट्रॉन्ग वाला है, आपको भी स्ट्रॉन्ग वाला लेना होगा। स्ट्रॉन्ग वाला ये जो प्लास्टिक का धागा होता है जिससे कट्टे वगैरह सिले जाते हैं, पैकेट वगैरह सिले जाते हैं, ये वो वाला है। तो इस तरीके से मैंने इसमें डाल लीजिए। ये दोस्तों आपको मेरा कोई भी कमेंट पसंद आता है, कोई भी टिप्स पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि कोई कमी भी रह जाती है तो आपको ये भी बताना है। और दोस्तों इसी तरीके से जुड़े रहिएगा। इतना यदि आप यहाँ तक आए हैं तो एक लाइक तो बनता है। एक लाइक आपका एक लाइक मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसी तरीके से जुड़े रहिएगा। हम आपके लिए अपने चैनल पे ऐसी रोचक चीज़ें, अमेजिंग टिप्स लेके आते रहते हैं। तो आप इसी तरीके से जुड़े रहेंगे तो आप भी देख पाएंगे। हाँ, आप अपनी मनी सेविंग, टाइम सेविंग कैसे। देखिए दोस्तों इसको मैंने कट करा था, उसमें डाल दिया। इसके बाद इसको घुमा के एक बड़ा डीपली आपको दिखा रहे हैं, इसलिए टाइम थोड़ा लग रहा है। इस तरीके से आपको इस राउंड लगा के इसी तरीके से डालना है। अब इसी तरीके से आपको दूसरा भी डालना है। यदि बड़ा हैंग करना हो तो आप बड़ा भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से मैंने इसको डाल दिया है, फंसा दिया है। अब दूसरा भी इसी तरीके से आपको डालना है। देखिए ये भी मेरा डल गया है और आपका ऐसा ऑर्गेनाइजर बन के तैयार हो जाएगा जिसे आप कहीं भी हैंग कर सकते हैं, अपने किचन में, अपने ड्रेसिंग के पास, अपने बाथरूम में, जो हमारी इस तरीके से। देखिए दोस्तों अब इसको जो ऊपर का पॉइंट है, जो हमारा धागा बचा हुआ है, इसको अच्छे से बांध दीजिएगा। इस तरीके से इसको बांध देना है आपको। अब हमें यूज कैसे इसका करना है ये जरूर देखिएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं, अब इसका यूज देखते हैं। देखिए ये हमने अपने जो शीशा टंगा हुआ है वहाँ पे इसको इस तरीके से छोटे छोटे टॉवल, बड़ी टॉवल, इसे हैंग करने के लिए इस तरीके से लटका दिया। आप इसे बाथरूम में, किचन में और कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, देखते हैं दोस्तों आपके लिए इससे भी अमेजिंग टिप्स हैं। तो दोस्तों देखिए ये बेल्ट वगैरह रही, हम अपने लेते हैं कबर्ड में, इस तरीके से रख देते हैं। आप लेते हैं इस तरीके से रख देते हैं और वो बिखर जाती है तो हमारी बहुत जगह घिरती है। तो आप कभी भी बेल्ट को लीजिए इस तरीके से। देखिए दोस्तों थोड़ी वीडियो बड़ी है पर देखिए ध्यान से देखना। इस तरीके से आपको अंदर की साइड इसको रखना है, इसे बार बार अंदर से ही इसको लेना है। इस तरीके से आपको लेना है और इसे देखिए एक आपका ऐसा छोटा सा रोल बन के तैयार हो जाएगा। आप इस तरीके से जब अपनी बेल्ट को रखेंगे तो देखिए दोस्तों एक नहीं, आप बहुत सारी, जो घर में भाई हर किसी के घर में एक पर्सन के लिए 2-4 बेल्ट तो यूज़ करता ही है। तो आप अपनी सारी बेल्टों को इस तरीके से इसे संभाल के ऑर्गेनाइज करके अपने कवर्ड में रख दीजिएगा। आपकी आसानी से रखिए। देखिए दोस्तों कितना हमारा सेव है। इसी तरीके से हम आपको बड़े डीपली दूसरी भी बेल्ट करके दिखा रहे हैं। इसी तरीके से आप करिएगा और अपनी बेल्टों को इसी तरीके से ऑर्गेनाइज करके अपने किचन में, अपने वो कवर्ड में, अपने जहाँ भी आप रखते हो उन्हें रख सकते हैं। दोस्तों मेरा कोई भी टिप्स आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक कमेंट बनता है और एक लाइक करना नहीं भूलिएगा। और यदि आप नए हैं तो बेल आइकन लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। जो मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको हमारी वीडियो मिले, नोटिफिकेशन उसका मिले। चलिए देखिए दोस्तों ये दूध रहा, दूध में से हम मलाई उतारते हैं। तो मलाई उतारने के बाद हम क्या करते हैं, उसका घी बनाने में हमसे मिस्टेक हो जाती है और घी हमारा अच्छे बनता भी नहीं। बन जाए तो लंबे समय तक यदि रखें तो उसमें महक आ जाती है। तो आपको लंबे समय तक घी को स्टोर करने के लिए इस तरीके से आप अपने घी को बनाएंगे तो आप देखा होगा, सुना होगा कि ज़्यादा समय का रखा हुआ घी और गुड़ बहुत फ़ायदा करता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने अपनी मलाई निकाल ली। इसमें दही लिया और दही लगा के इसको मैं डाल के मिला के और मैंने इसको रख दिया। ये कम से कम तो हम इसको ये रात को रखा है, सुबह तक रखा रहेगा। अब हमें इसे पलट रही है हमारी कम से कम 5 दिन की है मलाई। 2 किलो दूध आता है, उसकी मलाई बहुत सारी, क्योंकि हम घी बाहर का नहीं खाते, हम घर का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको बड़े भगोने में पलट के इसकी मलाई जो चला रही है। अब इसमें जो बोलते हैं मक्खन बोलते हैं, इसका मक्खन निकाल के
दोस्तों इस तरीके से जब आप चलाएंगे आपको खुद धीरे धीरे पता चलेगा। देखिए अब हमारा घी बनने, इसमें मक्खन निकलने वाला ही है, इसका बटर अब निकल आएगा, तब आप देखिएगा। देखिए हमारा तैयार हो गया। अब देखिए गांव में पहले लोग इसी तरीके से हमेशा नौनी को निकाला करते थे। देखिए इस तरीके से हमारी तैयार हो गई। अब आप इसको निकाल लीजिए, इसका मठा अलग कर लीजिए। देखिए मठा अलग मैंने कर लिया है और ये नैनी अलग कर ली है। अब हम इसको गर्म कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप इसको गर्म करिए। और गर्म करने के बाद भी, गर्म तो लोग कर लेते हैं, लेकिन इसका ध्यान नहीं देते। इसकी वजह से उनके घी में हमेशा महक आ जाती है और ध्यान नहीं देते। आपको कुछ डालना नहीं है, कुछ करना नहीं है, बस इसी तरीके से इसको गर्म करना है। गर्म करते करते आपको खुद देखिए अब घी बनने पे आ गया है। इसी तरह अभी आपको गैस बंद नहीं करनी है, बस यही गलती लोग कर देते हैं। देखिए अब हमारा घी पक्के एकदम ब्राउन पड़ गया है, घी पक्के हो गया। अब आप इसको अपने जिस भी कंटेनर में इसको छानते हो इसे छान लीजिएगा। दोस्तों देखिए हमारा इसमें पहले से हमारा घी बना हुआ रखा हुआ है। अब इसमें हमने ये छान लिया है और छानने के बाद ये घी हमेशा मैं इस तरीके से अपने घी को रखती हूँ। ये घी जब ये कंटेनर हमारा भर जाएगा, खाने वाला घी अलग और ये कंटेनर अलग है। तो दोस्तों यदि मेरा कोई भी टिप्स आपको पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, जिससे हम कोई भी वीडियो डालते हैं उसकी आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। तो इसी तरीके से जुड़े रहिए और आप एक लाइक तो बनता है, नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेट करता है। राधे राधे।